मोदी जी बोल रहे हैं जंगल राज वो चोर है, ये है वो है, तो हमारा थॉट ये ही है, जो हमारे पिताजी चोर थे तो बेटा चोर हो जाएगा, ये देन नहीं है। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं क्योंकि ये जो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र है वो अस्तित्व में 2010 में आया था। उससे पहले हम लोग पुपड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते थे। हम पलटू झा है। पलटू झा जी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जो हम लोग गठबंधन के साथ हैं इस बार। अलेक्स न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अबरार एच रहमानी चकौती गांव के चकौती पंचायत से मौजूद हूं और ये जो क्षेत्र है वो पड़ता है 27 बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। और यहां से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं इस बार वो है मुकेश यादव जी और रंजू गीता जो कि एनडीए की गठबंधन की उम्मीदवार है। वहीं इस क्षेत्र से और भी लोजपा के भी उम्मीदवार इंतखाब आलम। तो यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है, इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ और कितना करना बाकी रह चुका है, इस पर यहाँ की जनता क्या सोचती है, इनका मत जो है वो किस पर जाने वाला है, किस निशान पर इनका मत पड़ने वाला है, ये हम इनसे जानेंगे बात करके। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सुमित कुमार मिश्रा। क्या इस बार का माहौल क्या है, किस तरफ जा रहा है? माहौल जो है सो सत्ता परिवर्तन होना है, क्योंकि जो मानवीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं सो 5 से लेके अभी तक 20 तक वर्तमान तक हैं, जिसमें हम रोड और बिजली पे जो है सो अभी तक जो है सो चुनाव का मुद्दा बनाए हुए हैं। जो आप भी क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे, रोड कहाँ है हमारे क्षेत्र में बिहार में, जो NH का फिगर लगा देने से वो बोलते हैं जो सड़क बना हुआ है बिहार में। शिक्षा नीति सबसे बेकार हो गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेकार है बिहार का। जो ये 25,000 वो बालिका को 25,000 रुपया दे दिए और 1,000 रुपया दे दिए, उसके कारण जो है सो बोलते हैं जो शिक्षा नीति को ऊपर उठाना है। हमारे क्षेत्र में हर प्रत्येक साल की भांति इस साल भी जो है सो प्रत्येक साल बाढ़ आती है, उस बाढ़ का जो है सो कोई व्यवस्था नहीं होता है। मानवीय हमारे सांसद विधायिका जी रंजू गीता जी हैं जो 2 टर्म रही, दोनों टर्म में अभी चुनाव का टाइम है तो क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। हमारे क्षेत्र में भी 2 बार आई, मगर अभी तक कोई विकास नहीं हमारे क्षेत्र में हुआ है 27 बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। और खास हमारे क्षेत्र में आप तो बरसात के सीजन में नहीं आए हुए थे, बरसात के सीजन में ऐसा स्थिति बदतर स्थिति रहता है, जो रोड पे इतना पानी जमा रहता है। हम लोग डालेंगे जो वो बोले हैं युवा का 10 लाख जो है सो रोजगार सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद जो है हम लोग का एक ही फंडा है जो इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जो उनके पिताजी के ऊपर हम लोग नहीं, हम लोग का है जो युवा नेता है और उसको एक बार ठेस लगा हुआ है, तो इस बार आएंगे तो जो है सो क्षेत्र में विकास करेंगे, सत्ता परिवर्तन। इस तरीके से पीएम की रैली हुई मुजफ्फरपुर में और उसमें जंगल राज के युवराज के नाम से तेजस्वी यादव को संबोधित किया गया, तो ये जंगल राज का जो क्या सोचते हैं, क्या इस तरीके की बात थी? जंगल राज की फैक्टर जो है ना, हमारे पिताजी सब देखे हुए हैं जो जंगल राज था, मगर जंगल राज था तो क्या हमारे पिताजी चोर हैं तो हम चोर हो जाएंगे, ये स्वभाव ये नहीं है, नियम नहीं है। और नियम तो यह इसका मतलब आप मान रहे हैं कि चोर थे वो? नहीं, एक मिनट, एक बात, जो आज मोदी जी बोल रहे हैं जंगल राज वो चोर है, ये है वो है, तो हमारा थॉट ये ही है, जो हमारे पिताजी चोर थे तो बेटा चोर हो जाएगा, ये देन नहीं है। चलिए, और जो कैंडिडेट हैं एनडीए और महागठबंधन के समर्थक बोल रहे हैं, उसके अलावा जो लोजपा के कैंडिडेट हैं इंतखाब आलम डॉक्टर साहब जो हैं, तो उन सब के आने से कितना खेल बिगड़ सकता है? क्या कुछ नहीं। एक मिनट, चुनाव का जो है ना, एक बार हमारे मुकेश कुमार यादव जी जो हमारे इस बार जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनका एक तरफा इस बार जो है सो 27 बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है सो समर्थन कर रहा है। रंजू गीता जी के काम से कितने खुश है, ना खुश? जनता खुश नहीं है इस बार, क्योंकि हमारे क्षेत्र में 10 साल में कुछ विकास नहीं किए हैं। चलिए, और भी लोग, इनसे भी हम बात करेंगे। इनका भी मेरा नाम हुआ सूरज कुमार झा। क्या इस बार तो मत डालने का जहाँ तक बात हुआ, इस बार हम लोग महागठबंधन के साथ हैं क्योंकि ये जो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र है वो अस्तित्व में 2010 में आया था। उससे पहले हम लोग पुपड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते थे। 2010 में बाजपट्टी बना। बाजपट्टी 3 ब्लॉक, शायद 3 ब्लॉक है और 42 पंचायत है। तो इसमें हमारे रंजू गीता जी 2 बार विधायिका रह चुकी हैं और उनका कार्यकाल हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग नए विधायक को यहाँ पे मौका देने का कोशिश किन पर इस बार
मुद्दों से आप ज़्यादा प्रभावित? यहाँ पे मुद्दा जो हम आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, जो बोले हैं कि रोज़गार देंगे 10 लाख युवा को, और भी उनका विज़न है जो कि मैनिफेस्टो में उन्होंने अपना घोषणा पत्र में दिया है। उन्हीं सब बातों को ध्यान में देते हुए हम लोग इस बार महागठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। चलिए, इनके मन में भी वही है कि राष्ट्रीय जनता दल किसका? हमारा नाम पलटू झा है। पलटू झा जी जी, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं जो हम लोग गठबंधन के साथ हैं इस बार। चलिए, विकास के मीटर को आप कितना ऊपर मानते हैं इस बार? अब विकास वो तो विकास के लिए हर कोई कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन विकास जो करके दिखाता है उनको मानते हैं जो करेंगे। वर्तमान जो आपके एमएलए रंजू गीता जी, उन्होंने कितना काम किया आपके क्षेत्र में? उन्होंने हमारे नज़र में तो कोई काम न किए हैं। तो इस बार उम्मीद किस पर जता रहे हैं? उम्मीद तो हम लोग यही गठबंधन के जता रहे हैं जो उनका डिग्री होगा। चलिए, तो इनके भी मन में ये मुकेश यादव जी जो यहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उनके फेवर में लोग हैं।